आज हम लोगों के नेता नीतीश जी ने उनको बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हमारे विधायक दल के नेता चुने गए हैं और हम बिल्कुल शुभकामना और बधाई देते हैं। राहुल गांधी की बात पर क्या बात करिएगा। नीतीश कुमार जी तो उस गठबंधन को ठीक कर रहे थे, यही लोग ने गड़बड़ किए उस समय। वो चिंता अपनी पार्टी के करना चाहिए और जो पार्टी वो चला रहे हैं वो क्यों गर्त में जा रहा है। बिहार में आने के बाद सबसे पहला काम किए कि महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। सब अब कह रही है ये मौका मिल रहा था, एनडीए सरकार दे रही थी और इन लोगों ने मिल करके इस बिल को गिराया। फिर ताली बजा रहे थे कि महिलाओं का अधिकार छीनने के बाद तो सबका हिसाब आगे सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि आरक्षण मिलेगा, जिसको विपक्ष के लोगों ने, आरजेडी और कांग्रेस के लोगों ने मिलकर के गिराया। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखें, निशांत कुमार बहुत जल्द यात्रा पर निकलने वाले और इसको लेकर जदयू के भीतर रणनीति बननी शुरू हो चुकी है। साथ साथ देखिए राहुल गांधी के ऊपर किस तरीके से भड़कते नजर आ रहे हैं जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनके पूरे बयानों को सुनिए। जिला की टीम है, हर एक जिला के जिला अध्यक्ष वहाँ जो पार्टी के महत्वपूर्ण साथी हैं उनसे मिल रहे हैं। आने वाले टाइम में उनका बिहार में यात्रा भी होगी, अलग अलग जगह जाएंगे और फिर आगे का क्या होना है पार्टी बैठ के तय करेगी। यात्रा का तारीख डिसाइड हुआ है? श्रवण जी पार्टी के हम लोगों के सबसे पुराने साथी हैं। शुरुआती दौर में जब 7 एमएलए समता पार्टी में हुए तो उस समय श्रवण जी भी जीते थे और उस समय से पार्टी को हमेशा पूरा बिहार भर का वर्कर जो हमारे कार्यकर्ता श्रवण जी को जानता है। आज हम लोगों के नेता नीतीश जी ने उनको बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हमारे विधायक दल के नेता चुने गए हैं और हम बिल्कुल शुभकामना और बधाई देते हैं। यात्रा की तारीख भी तय हुई है निशांत जी की? नहीं, अभी तय नहीं है, लेकिन यात्रा अगले महीने ही होगा। उसका डेट और उसका फाइनल डिटेल जब तय हो जाएगा तो निशांत जी ने कहा 3 मई से अब यात्रा पे निकलेंगे। अभी हम लोग तय कर रहे हैं सारी चीज़ों। सर, राहुल गांधी ने कहा नीतीश कुमार को कंफ्यूज करके कुर्सी से उतारा गया है, सीएम की कुर्सी से। राहुल गांधी की बात पर क्या बात करिएगा। नीतीश कुमार जी तो उस गठबंधन को ठीक कर रहे थे, यही लोग ने गड़बड़ किए उस समय। नीतीश कुमार जी तो उनको भी देखे, उनका कंडक्ट कैसा था। उनको चिंता अपनी पार्टी के करना चाहिए और जो पार्टी वो चला रहे हैं वो क्यों गर्त में जा रहा है। बिहार में क्यों 6 सीट पर उनकी पार्टी आ गई, ये चिंता करनी चाहिए ना। जदयू और उसके जो पार्टी के नेता हैं वो अपना पार्टी देख रहे हैं। नीतीश कुमार जी बिल्कुल बिहार के सारे चीज़ों पर उनका नजर। सर कह रहे जदयू समाप्त हो जाएगी, बीजेपी निकल जाएगी। संजय जी, जदयू को बीजेपी निकल जाएगी क्या? बीजेपी निकल जाएगी जदयू को, ये तेजस्वी यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं। महिला आयोग में से मुझे आइडिया नहीं, लेकिन अभी सबसे बड़ी बात है जो महिला आरक्षण को लेकर के बिल संसद में आया और जिस तरीके से आधी आबादी को, आप सब जानते हैं नीतीश कुमार जी बिहार में आने के बाद सबसे पहला काम किए कि महिलाओं को 50% आरक्षण दिया पंचायत में 2006 में। और आज बिहार का रिजल्ट देखिएगा तो 50% से ज़्यादा महिलाएं पंचायत में चुनाव में जीत के आती है और वो जो महिला है अब वो विधानसभा में भी और पार्लियामेंट में भी जाना चाहती है, जा कर के कानून बनाना चाहती है। वो सब अब कह रही है ये मौका मिल रहा था, एनडीए सरकार दे रही थी और इन लोगों ने मिल करके इस बिल को गिराया। फिर ताली बजा रहे थे कि महिलाओं का अधिकार छीनने के बाद तो सबका हिसाब आगे। पिछले चुनाव में ही बिहार में विधानसभा चुनाव में 2025 में 10% महिला पुरुषों से ज़्यादा वोट की थी। तो जो महिला लोग हैं यहाँ, जीविका दीदी को भी आप लोगों ने देखा, उस सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि आरक्षण मिलेगा, जिसको विपक्ष के लोगों ने, आरजेडी और कांग्रेस के लोगों ने मिलकर के गिराया। तो आपने साफ तौर पर राज्यसभा सांसद संजय झा को सुना। राहुल गांधी को किस तरीके से कह सकते हैं कि उनके ऊपर भड़कते नजर आ रहे हैं, उनके पार्टी को लेकर क्या कुछ कह रहे थे वह भी आपने सुना। साथ साथ महिलाओं का जो नारी शक्ति अधिनियम बिल जो है वह संसद में गिर गया,
पास नहीं हो सका। और इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं वह भी आपने सुना। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहे। धन्यवाद।